Okay, next question is, main scale of a vernier calipers read 10 millimeter in 10 divisions. So we are given MSD. 10 divisions of vernier scale coincides with 9 divisions on the main scale. तो अपना नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर है ये. सो जो हमें वैल्यूज हमें यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला, दैट इज़ 1 MSD इज 1 millimeter, 10 VSD is 9 millimeter, sorry 9 MSD. So we know that least count will be 0.1 millimeter. है ना, ये तो अपना नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर हो गया. नाउ व्हेन द टू जॉज ऑफ कैलिपर्स टच ईच अदर, the seventh division of vernier coincides with some main scale division and zero of the vernier is slightly to the left of zero of main scale. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना कि जब हमने दोनों जॉज को टच किया तो हम लोग उस समय ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, जब हम ऐसा करते हैं. तो कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये मेन स्केल का ज़ीरो है और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो बहुत ही थोड़ा सा लेफ्ट में लाई कर रहा है, और जो सेवन्थ डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी एक पर्टिकुलर मार्क से. ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि देखो हम मेन स्केल के ज़ीरो से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो देयर विल बी नेगेटिव ज़ीरो एरर. है ना, अगर वर्नियर, ध्यान में रखो कि वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो राइट में है अगर, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. और यहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, तो हम उसको ऐड करेंगे. अब ज़ीरो एरर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली मेजरमेंट जैसा ही है. तो ज़ीरो एरर कितना होगा? दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, यही फॉर्मूला होता है. ठीक है ना, तो यू कैन सी है कि ज़ीरो एरर कितना है आएगा सॉल्व करके. तो मेन स्केल रीडिंग, अब देखो मेन स्केल रीडिंग होता क्या है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है जब नेगेटिव एरर होता है, कि ज़ीरो के वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है उसके लेफ्ट में कौन सा वैल्यू होगा. सो दैट विल बी, क्योंकि स्लाइटली दे रखा हुआ है, तो दैट विल बी टेकन एज -1, क्योंकि 1 MSD इज 1 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर के गैप पे लेफ्ट में कौन सा वैल्यू होगा? -1 होगा. तो मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू कितना हो गया? -1 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग दे रखा है 7, सो दिस इज 7 और लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, सो दिस इज -0.3 मिलीमीटर. तो जो ज़ीरो एरर है वो -0.3 मिलीमीटर का है, मतलब हम फाइनल वैल्यू में इसको ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमने ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर लिया. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन अ सिलेंडर इज स्लाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज, द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली बिहाइंड 3.2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन. है ना, तो मेन स्केल का जो 3.2 मार्क है और जो 3.1 मार्क है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली बिहाइंड. है ना, मतलब 3.2 से लैग कर रहा है वो, तो कुछ यहाँ पे होगा ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल. है ना, तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? मेन स्केल रीडिंग इज 3.1 सेंटीमीटर या 31 मिलीमीटर. VSR हमें दे रखा है कि फोर्थ डिवीज़न मैच करता है, तो यहाँ से हम लोग डायमीटर को रीड कर सकते हैं. दैट विल बी 31 प्लस 4 इंटू 0.1, सो दिस इज 31.4 मिलीमीटर. है ना, ये तो रीडिंग आ गया वर्नियर कैलिपर का. अब हमें ज़ीरो एरर को एडजस्ट करना है, तो सिंस ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो ये डी मेजर्ड हो गया, तो डी एक्चुअल जो होगा उसमें हमें इस एरर को मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है. तो नेगेटिव एरर को ऐड किया जाता है. सो दिस इज 31.4 प्लस 0.3 मिलीमीटर एंड आंसर विल बी 31.7 मिलीमीटर. है ना, नेगेटिव एरर को हमेशा ऐड किया जाता है. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया.